कहा कि जब प्रभु हमारे घर में आएंगे तो फिर हम वन जा करके क्या करेंगे, जब प्रभु ही घर में आ रहे हैं। इधर महाराज काल अंतर में देवहूति मैया गर्भवती हुई है और देवहूति मैया के द्वारा कपिल भगवान का जन्म हुआ है। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। जब महाराज कपिल भगवान का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए आए और ब्रह्मा जी अपने साथ 9 ऋषियों को लेकर के आए। ब्रह्मा जी ने कर्दम जी से कहा कि आपके यहाँ 9 कन्याएं हैं और हमारे साथ 9 ऋषि आए हुए हैं, क्यों ना इनका मंगलमय विवाह कर दिया जाए। कर्दम जी ने कहा कि महाराज ये तो बहुत अच्छी बात है। आज महाराज 9 कन्याओं का विवाह उन 9 ऋषियों के साथ संपन्न हुआ। कर्दम जी की जो महाराज पुत्री हैं कला, उनका विवाह मरीचि के साथ हुआ और जो अनसुईया है उनका विवाह अत्रि जी के साथ हुआ। इसी प्रकार महाराज 9 कन्याओं का विवाह उन 9 ऋषियों के साथ संपन्न हुआ और ऋषि अपने अपने आश्रम आशीर्वाद लेकर के पधार गए हैं। अब महाराज कर्दम जी वन में जाते हैं। कहा कि प्रभु ने भी अवतार ले लिया, अब तो वन में जाना चाहिए। वन में भजन करने के लिए गए तो अब तो महाराज कपिल भगवान और मैया देवहूति है घर में। बड़ा ही सुंदर उपदेश देते हैं कपिल भगवान मैया देवहूति को और साख्य आदि शास्त्र की रचना की है प्रभु ने। जब महाराज जैसे ही अब परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि प्रभु धन्य है, मैं धन्य हो गया और हाथ जोड़ करके वंदन करते हुए कहते हैं, कहा कि मैं धन्य हो गया प्रभु। आइए बड़ा सुंदर भाव। ओ संतन के संग लागे, इसको पढ़ा। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। दोनों हाथ ऊपर उठा के बजाओ सभी लोग, कितनी माताएं बहने। हो अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल श्री राधे।
जो भी संतों की संगत करता है ना तो क्या होता है, मिट जाए और के दाग रे, हो मिट जाए और के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संगत के संग लागे, तेरी अच्छी बनेगी। बहुत दिन सोया, ओह निशा में बहुत दिन सोया, ओह निशा में बहुत दिन सोया, ओह निशा में बहुत दिन सोया। क्या कहा, वो जाग सके तो जाग रे, वो जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बने बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। माताओं हाथ ऊपर करके जयकारा लगाइए। आज तो आई है, 2 दिन से तो आई नहीं रहे। जब महाराज इस प्रकार से देवहूति का चरित्र श्रवण कराया, अब महाराज स्वयंभू मनु की छोटी पुत्री प्रसूति, जो महाराज दक्ष प्रजापति को विवाह दी गई थी, जिनके द्वारा महाराज 16 कन्याएं हुई, जिनमें से एक थी मैया सती, जो महाराज अग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया था। मैया सती ने, यहीं से महाराज सती चरित्र की कथा प्रारंभ होती है, क्योंकि महाराज जो सती मैया थी, इन्होंने प्रभु पर संदेह किया था, प्रभु पर संदेह किया था। और महाराज जब मैया सती ने प्रभु पर संदेह किया और भगवान शंकर की बात नहीं मानी है, जो महाराज दक्ष प्रजापति थे, इनको महाराज एक बार प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब महाराज प्रजापतियों को नायक बनाया तो इनके अंदर अभिमान आ गया है। जब एक बार ब्रह्मा जी की सभा लगी, सभी महाराज देवता थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उसी सभा में दक्ष प्रजापति का जब आगमन हुआ तो सब महाराज उठ गए, लेकिन जो शंकर भगवान हैं वो किसी कारणवश नहीं उठे। जब शंकर भगवान नहीं उठे तो दक्ष ने महाराज क्रोध आया, कहा कि ये हमें देख करके खड़े क्यों नहीं हुए, हमारा सम्मान क्यों नहीं किया। जब महाराज भगवान शंकर को उल्टा सीधा बोलने लगे, कहा कि ये तो सभा में बैठने के लायक ही नहीं है, ये क्या जाने। आज महाराज भगवान शंकर को उल्टा सीधा बोला, लेकिन भगवान शंकर कुछ नहीं बोले।
इधर महाराज दक्ष प्रजापति अपमान का बदला लेने के लिए यज्ञ करता है। आज बदले की भावना आ गई दिल में दक्ष प्रजापति के, और वो मैया सती को किस प्रकार प्रभु पर संदेह हुआ है श्रवण करते हैं। एक बार कहा कि महाराज एक बार त्रेता युग में कि एक बार त्रेता युग माही 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 शंभु गए कुंभज ऋषि कुंभज ऋषि पाही। कहा कि महाराज एक बार त्रेता युग माही उस शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूज ही ऋषि अखिलेश्वर जाने। एक बार महाराज त्रेता युग में भगवान शंकर के मन में राम कथा श्रवण करने का भाव उत्पन्न हुआ। जब महाराज प्रभु की कथा सुनने का भाव उत्पन्न हुआ तो अगस्त महात्मा कुंभज ऋषि जो है अगस्त महात्मा के यहाँ कथा श्रवण करने के लिए गए हैं। वैसे तो महाराज रामचरितमानस में कहा भी गया है, कहा कि महाराज रच महेश निज मानस राखा और पाई सु समय सिवा भागा। कहा कि महाराज वैसे तो भगवान शंकर ने स्वयं रामचरितमानस की रचना की है, लेकिन आज कथा श्रवण करने का भाव आया है तो कहाँ गए हैं? अगस्त महात्मा के यहाँ, और साथ में मैया सती भी गई है। जब महाराज जैसे ही अगस्त महात्मा के यहाँ कथा श्रवण करने के लिए गए तो अगस्त महात्मा ने जब महाराज जैसे ही मैया सती और भगवान शंकर को देखा तो दूर से ही प्रणाम किया भगवान को, भगवान भोलेनाथ को दूर से ही प्रणाम किया। अभी यहीं से मैया सती को मोह हो गया। जब अगस्त महात्मा ने प्रणाम किया, कहा कि ये क्या कथा सुनाएंगे, अरे इनके तो यही पता नहीं है कि किसको प्रणाम करना चाहिए। कहा कि हम इनके यहाँ कथा सुनने आए हैं, ये वक्ता हैं हम और श्रोता हैं। कहा कि श्रोता वक्ता का सम्मान करते हैं कि वक्ता श्रोता का? कहा कि श्रोता वक्ता का सम्मान करते हैं, लेकिन यहाँ तो कुंभज ऋषि अगस्त महात्मा भगवान भोलेनाथ का सम्मान इसलिए कर रहे हैं कि आज तो मैं धन्य हो गया, स्वयं भगवान भोलेनाथ कथा श्रवण करने आए हैं। इस भाव से अगस्त महात्मा ने प्रभु को प्रणाम किया, वंदन किया, लेकिन मैया सती को मोह हो गया। कहा कि अरे इनको कथा बता नहीं आती, इनको तो यही पता नहीं है किसको प्रणाम करना चाहिए किसको नहीं। महाराज पहले ही भाव दूसरा कर लिया। जब महाराज कथा श्रवण की तो मैया सती ने तो कथा श्रवण ही नहीं की, क्योंकि पहले ही भाव बदल लिए तो कथा तो समझ में ही नहीं आई। आज महाराज भगवान भोलेनाथ ने जब कथा श्रवण की
और कुछ समय बाद कागी राम कथा मुनि वर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख माने। अब महाराज श्रोता समुदाय से मैया सती का नाम हटा दिया। क्यों? क्योंकि कथा सुनी ही नहीं है मन लगाकर। आई थी तो आधी चौपाई में तो मैया सती का ही नाम लिखा था कि संग सती जग जननी भवानी। और अब क्या लिखा है कि सुन महेश परम सुख माने। ऐसा नहीं लिखा है कि सती महेश परम सुख माने। क्यों? क्योंकि महाराज मैया सती ने कथा सुनी ही नहीं। जब समय बीता महाराज कथा श्रवण की तो आज भगवान भोलेनाथ ने अगस्त महात्मा से कहा कि आपको क्या दूं दक्षिणा के रूप में। क्यों? क्योंकि महाराज यदि हम किसी से कथा सुनते हैं तो उसे दक्षिणा देनी चाहिए। किसी से कथा सुनते हैं तो दक्षिणा देनी चाहिए। कहा कि मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? अगस्त महात्मा ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि महाराज संतों का यही भाव होता है, संत हृदय नवनीत समाना। कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो प्रभु की कुछ चर्चा, कुछ भक्ति प्रदान करिए। आज भगवान भोलेनाथ ने अगस्त महात्मा को भक्ति प्रदान की है। अब जब महाराज कथा श्रवण करके मैया सती के साथ वापस कैलाश पर्वत पर जा ही रहे थे, भगवान शंकर के मन में विचार आया कि जिन प्रभु की हम कथा श्रवण करके आ रहे हैं, यदि प्रभु का दर्शन होता तो आनंद ही आ जाता। इधर महाराज प्रभु ने अवतार लिया है, त्रेता युग की बात है, और प्रभु लक्ष्मण जी के साथ दंडिकारण्य वन में मैया सीता को खोज रहे हैं। जब महाराज भगवान भोलेनाथ ने मन में विचार किया यदि प्रभु का दर्शन हो जाता तो आनंद आ जाता। जैसे ही थोड़ी आगे बढ़े तो भगवान इधर भोलेनाथ ने देखा कि प्रभु मैया सीता को ढूंढ रहे हैं। देख करके बड़े प्रसन्न हुए। कहा कि प्रभु नर लीला कर रहे हैं। आज महाराज दूर से ही भगवान भोलेनाथ ने राम जी को प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि महाराज कहा यदि पास में जाकर के प्रणाम करेंगे तो भगवान लीला कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि लीला में कोई बाधा आ जाए। तो भगवान शंकर ने दूर से ही प्रभु को वंदन किया कि जय सच्चिदानंद जग पावन और अस कह चले मनोज न सावन। सच्चिदानंद कह करके भगवान को प्रणाम किया। अब महाराज जैसे ही मैया सती ने इतना सुना, कहा कि सभी देवादि देव महादेव को प्रणाम करते हैं, लेकिन महादेव ने किसको प्रणाम किया? कहा कि प्रभु आपने सच्चिदानंद कहकर के किसको प्रणाम किया? भगवान शंकर ने कहा कि देवी अगस्त महात्मा से हम जिन प्रभु की कथा श्रवण करके आ रहे हैं ये वही प्रभु हैं, अभी नर लीला कर रहे हैं। अब मैया सती ने तो कथा सुनी ही नहीं तो कहां से प्रभु का दर्शन होगा? उनको तो राजा के रूप में प्रभु दिख रहे हैं, राजा के पुत्र के रूप में दिख रहे हैं। कहा कि ये कैसे भगवान हो सकते हैं? ये भगवान है, ये तो यदि भगवान होते तो इनको अपनी पत्नी का पता होता, ऐसे वन में भटक रहे हैं। भगवान शंकर ने समझाया कि देवी ये प्रभु नर लीला कर रहे हैं, लेकिन मैया सती नहीं समझी। कहा कि ये प्रभु नहीं हो सकते। जब महाराज मैया सती नहीं समझी तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी यदि जब भगवान शंकर समझा के थक गए, लेकिन मैया सती नहीं मानी। और महाराज किसी को उतना ही समझाना चाहिए जितना वो समझे। अब पता चले आप लगे समझाने में और सामने वाला व्यक्ति समझ ही नहीं रहा, तो मूर्ख तो आप हुए कि नहीं? सामने वाला व्यक्ति समझ ही नहीं रहा और आप लगे ज्ञान पे ज्ञान देने, तो मूर्ख आपको समझा जाएगा। मैया सती नहीं समझ रही है।
आज जब मैया सती नहीं समझी तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किने जाई परीक्षा लो। अब जैसे ही महाराज परीक्षा की बात हुई तो मैया सती तुरंत तैयार हो गई परीक्षा के लिए। अभी इतनी देर से भगवान शंकर समझा रहे तो नहीं समझ रहे थे, और जब परीक्षा की बात आई तो तुरंत तैयार हो गए। जब महाराज कहा शंकर भगवान ने कि आप परीक्षा लेकर के आइए, जब तक हम यही बट वृक्ष के नीचे बैठते हैं। अब मैया सती विचार करती हैं कि क्या किया जाए, और भगवान की परीक्षा लेने के लिए चल दी हैं। जब महाराज भगवान की परीक्षा लेने के लिए चली है मैया सती, विचार कर रही हैं कि किस प्रकार प्रभु की परीक्षा ली जाए। महाराज जब विचार किया कि पुनः पुनः हृदय विचारो करो धर सीता कर रूप, और आगे हुई चली पंथ तय जहि आवत नरभूप। आज महाराज खूब विचार किया कि किस प्रकार प्रभु की परीक्षा ली, तो मैया सीता का भेष धारण कर लिया मैया सती ने। और महाराज मैया जब सीता का भेष धारण किया, देखिए महाराज हम किसी के जैसा भेष तो बना सकते हैं, क्या उसके जैसे अपने अंदर स्वभाव ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। किसी का हम भेष तो बना लेंगे लेकिन उसका स्वभाव नहीं ला सकते हैं। आज मैया सती माता सीता का भेष बना करके आगे आगे जा रही है, और जो मैया सीता थी वो हमेशा प्रभु के पद चिन्हों को बचा बचा करके चलती थी, प्रभु के पीछे चलती थी। लेकिन मैया सती भूल गई और आगे आगे जा रही है। जैसे ही प्रभु ने देखा तो भगवान राम जी ने मैया को प्रणाम किया कि जोरे पाने प्रभु कीन प्रणाम, ओ पिता समेत लीन निज नाम। जोरे पिता समेत लीन निज नाम। जोरे पाने प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। आज महाराज भगवान शंकर ने जोरे पान प्रभु कीन प्रणाम और पिता समेत लीन प्रभु नाम। जब महाराज कहा कि मैया आप इस घनघोर जंगल में क्यों विचरण कर रहे हैं, तो मैया सती को लगा कि इन्होंने नहीं पहचाना। फिर भगवान राम जी ने कहा कि आप अकेली कहाँ हैं? वृषकेतु भगवान शंकर कहाँ हैं? आप अकेली क्यों घूम रही हैं? अब महाराज मैया सती समझ जाती हैं कि प्रभु ने पहचान लिया। जब महाराज समझ गई तो अब घबरा जाती हैं। कहा कि अब घबरा जाती हैं जब, तो जिधर मैया सती देखती हैं जह चितवै तहि प्रभु आसीना। आज महाराज जिधर देख रही हैं भगवान राम लक्ष्मण और मैया सीता का दर्शन कर रही हैं। मैया सती घबरा जाती हैं कि हृदय कंप तन सुध कछु नाही, और नयन मूंद बैठी मगमाही। नेत्र बंद करके बैठ गई और विचार कर रही हैं कि हमने भगवान शंकर का कहना नहीं माना, प्रभु सत्य कह रहे थे। अब समझ गई महाराज। जब महाराज भगवान शंकर के पास पुनः पहुंचे, जब पुनः पहुंची तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी कैसी हो, ठीक तो? अब महाराज हाल चाल उसी से पूछते हैं जो पहले ठीक नहीं रहा हो, उसी से तो पूछते हैं कि कैसे हो। भगवान शंकर ने मैया सती से कहा कि देवी अब ठीक हो? कहा कि किस प्रकार प्रभु की परीक्षा ली है आपने? देखिए महाराज मैया सती ने झूठ बोल दिया। क्या कहा है कि कछु न परीक्षा
परीक्षा लीन गोसाई ओ कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। ओ तुम्हें कहा प्रसन्न होई मोरे मन प्रतीत अति सोई। तब शंकर देख्यो धर ध्याना सती जोगीन चरित सब जाना। अब जो करहूँ सती सन प्रीति मिटहि भगत पति होय अनीति। आज महाराज मैया सती ने झूठ बोल दिया कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई ओ कीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं। अच्छा महाराज, आप लोगों को कथा श्रवण समझ में आ रही है कि नहीं? आ रही है? और माताएं आपको आ रही है कि केवल भजन समझ में आता है? नहीं आ रही कथा? आ रही है? जय हो, नमन है आप सभी की भावनाओं को। आज महाराज मैया सती ने झूठ बोल दिया तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी यदि प्रणाम करना ही होता तो हमने यही किया है, आप यही कर लेते, फिर तो परीक्षा की कोई बात ही नहीं आती। तब भगवान शंकर ने ध्यान लगाया तो महाराज सारा दृश्य देख लिया। अब विचार करते हैं कि अब मैं सती से प्रीति नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि मैया सती ने सीता जी का रूप धारण किया है। कहा कि यदि अब मैंने सती से प्रीति की तो भक्ति पथ पर अनीति होगी। आज मन ही मन संकल्प लिया भगवान शंकर ने और मैया सती का त्याग कर दिया। जैसे ही महाराज मैया सती का मन ही मन त्याग किया तो अब तो महाराज आकाशवाणी हो गई। देवताओं ने कहा कि धन्य है प्रभु आप जैसा दृढ़ संकल्प कोई ले नहीं सकता। आपने बड़ा दृढ़ संकल्प लिया है। अब मैया सती ने भगवान से पूछा कि प्रभु आपने ऐसा क्या संकल्प लिया है? भगवान शंकर ने कहा ये देवता भी कम नहीं है। जैसे तैसे हम परिवार में शांति बनाने की सोच रहे थे तब तक देवताओं ने आकाशवाणी कर दी। कहा कि देवी बड़ी सुंदर कथा याद आ रही है बात को बनाते हुए। यदि मैया सती को बता दिया तो बड़ा क्रोध होगा। तो भगवान शंकर बात को बनाते हुए कहते हैं देवी बड़ी सुंदर कथा स्मरण आ रही है, आपको बड़ी ही सुंदर कथा सुनाऊंगा। लेकिन मैया सती समझ जाती हैं। अब महाराज कुछ समय बाद इधर दक्ष प्रजापति ने महाराज बदले की भावना से यज्ञ किया और महाराज सभी देवी देवताओं को बुलाया। लेकिन भगवान शंकर के यहाँ कोई निमंत्रण पत्र नहीं भेजा। जब महाराज भगवान शंकर के यहाँ कोई निमंत्रण पत्र नहीं भेजा तो सभी देवी देवता अपने अपने विमान पर आरूढ़ होकर के कैलाश पर्वत से होते हुए जा रहे हैं। मैया सती ने देखा, कहा कि प्रभु ये सभी देवी देवता अपने विमान पर आरूढ़ होकर के कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान शंकर ने बताया देवी तुम्हारे पिताजी के यहाँ यज्ञ है और उसी यज्ञ में ये सब जा रहे हैं। मैया सती ने कहा प्रभु तब तो हमें भी जाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि देवी देखिए कोई निमंत्रण पत्र नहीं आया है और हमारे बैरवश आपको भी आपके पिता ने निमंत्रण नहीं भिजवाया।
मैया सती ने कहा प्रभु कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर बिना निमंत्रण के जाना चाहिए। महाराज कभी भी मित्र के यहाँ बिना बुलाए चले जाना चाहिए। किसी भी धार्मिक स्थल पर यदि कोई निमंत्रण ना भी दे तो भी चले जाना चाहिए। और पिता के यहाँ कहा कि बिना बुलाए जा सकते हैं। भगवान ने शंकर ने कहा कि देवी जा तो सकते हैं, लेकिन जब किसी के यहाँ जाने से उसको हमारे पहुंचने से सुख ना हो, खुशी ना हो, तो ऐसी जगह पर भी नहीं जाना चाहिए। आज मैया सती प्रभु से हट कर रही है जाने की। भगवान शंकर ने बहुत समझाया लेकिन फिर नहीं मानी। क्यों? क्योंकि मैया सती को पता था कि भगवान ने मेरा त्याग कर दिया है। अब विचार कर रही है कि जितने जल्दी हो ये शरीर छूट जाए। आज मैया सती नहीं मानती हैं। भगवान शंकर ने कहा कि यदि देवी नहीं मान रही हैं तो आप चली जाइए। अपने 2 गणों को मैया सती के साथ हो भेज दिया है। जैसे ही महाराज मैया सती अपने पिता के यहाँ पहुंची तो कि सादर भला ही मिली एक माता, ओ भगिनी मिली बहुत मुस्काता। और जैसे ही पिता के यहाँ गई तो महाराज निमंत्रण पत्र नहीं भेजा था, लेकिन माँ तो माँ होती है। जैसे ही मैया सती पहुंची तो मैया प्रसूति ने सती को देखा तो हृदय से लगा लिया। क्योंकि महाराज जो माँ होती है उसकी महाराज किसी से तुलना नहीं की जा सकती, माँ की ममता की। मैया ने हृदय से लगाया। लेकिन जो बहनें थी महाराज, बहनें मुस्कुराती हुई कहती हैं अरे सती तुम भी आई हो, अरे हमने सुना है तुम्हारे यहाँ पिताजी ने निमंत्रण पत्र नहीं भेजा। लेकिन महाराज मैया सती जैसे ही पहुंची तो दक्ष प्रजापति ने मैया सती की तरफ देखा नहीं है, कोई आदर सत्कार नहीं किया है। जैसे ही मैया सती यज्ञशाला में पहुंची तो जाकर के देखा कि सभी देवी देवताओं का भाग है, लेकिन शंकर भगवान का कहीं पर स्थान नहीं है। जैसे ही महाराज इतना देखा मैया सती ने तो बड़ा कष्ट हुआ। कहा कि यदि मैं अब वापस लौट करके जाऊंगी तो भगवान शंकर को क्या मुख दिखाऊंगी। कहा कि ये शरीर जो मेरा है ये दक्ष प्रजापति के शुक्र से हुआ है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा यदि किसी श्रवदोही का नाम मेरे नाम से ना जोड़ा जाए। आज मैया सती को बड़ा ही कष्ट हुआ है। और जैसे महाराज जाकर के यज्ञशाला में पहुंची तो महाराज सभा में कहते हैं कि जिसने भगवान शंकर का अपमान किया है सबको यथा दंड मिलेगा। कि जिसने भी भगवान शंकर की निंदा सुनी है कही है सबको दंड मिलेगा। महाराज इतना कह करके अपने अंगूठे से महाराज अग्नि को मैया सती ने प्रकट की और जल करके भस्म हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज महाराज यज्ञशाला में हाहाकार मच गया कि ये क्या हो गया। जैसे ही महाराज हाहाकार मचा तो रुद्र जो भगवान के गढ़ थे जाकर के भगवान शंकर को बताया। जब महाराज भगवान शंकर को बताया तो भगवान शंकर ने
आकर के महाराज यज्ञ में जिसने जिसने प्रभु का अपमान किया था सबको महाराज यथा शक्ति दंड मिला है। और जो दक्ष प्रजापति था महाराज, इसको बड़ा अभिमान था। दक्ष प्रजापति का सर महाराज काट करके अग्नि में डाल दिया। सभी देवी देवताओं ने महाराज भगवान शंकर की स्तुति की है, कहा कि प्रभु यज्ञ को पूर्ण करिए। अब भगवान शंकर ने महाराज सबको यथाशक्ति जिसकी महाराज जो भी वस्तु गई सबको यथास्थिति वापस दिलाई। और भगवान शंकर ने यज्ञ को पूर्ण किया। और जो दक्ष प्रजापति थे महाराज उनको बकरे का सर लगाया, तब जाके यज्ञ पूर्ण हुआ। क्योंकि महाराज बकरे का सिर क्यों लगा? क्योंकि दक्ष प्रजापति को अभिमान हो गया था। जो महाराज मैं का अभिमान होता है कि मैं ऐसा करता, मैं ऐसा। आज महाराज इस प्रकार से मैया सती ने अपने प्राणों को छोड़ दिया है। देखिए महाराज, मैया सती ने भगवान की बात नहीं मानी है तो अपने शरीर को त्यागना पड़ा और प्रभु पर संदेह किया। अच्छा महाराज, माताएं आप बताइए, आप अपने पति की बात मानती हैं कि नहीं? नहीं मानती हैं? मानती हो तो हाथ उठाइए। मानती हैं? जय हो, ये तो मानती हैं। अच्छा आप बताइए, आप अपनी पत्नियों की बात मानते हैं कि नहीं? नहीं मानते? मानना भी चाहिए महाराज। ऐसा नहीं है, जो बात मानने योग्य हो वो माननी चाहिए। मैया सती ने भगवान की बात पर नहीं और भगवान पर संदेह किया। बड़ा सुंदर भाव है कि जो पति की बात न माने, और जो पति की बात न माने, कहा महाराज कि कल्याण न होए बा नारी को, जो पति की बात न माने। कल्याण न होए बा नारी को, जो पति की बात न माने। जो पति की बात न माने, जो पति
प्रभु की प्रभुताई। अब फैली प्रभु की प्रभुताई। सीता संग में दोनों भाई। सीता संग में दोनों आहा, सीता संग में दोनों भाई। ओ सीता संग में दोनों सती जानी, वो सती जानी, वो सती जानी राम रघुरैया को जो खुशी की बात न माने। तालियों की जो पति की बात न माने, वो जो पति की बात न माने, बात न माने, जो पति की 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 बात न माने, वो कल्याण न होएगा नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होवे नारी को जो पति की बात न माने, समाधान न हो नारी को जो पति की बात न माने, ओ कल्याण न होवे नारी को जो पति की बात न माने, ओ जो पति की बात न माने, ओ जो पति की बात न माने। बोलिए भागवत महापुराण की। जय हो। जब महाराज इस प्रकार से हमने दक्ष प्रजापति की दोनों कन्या स्वाम्भु मनु और शत्रुपा की दो कन्याओं का चरित्र श्रवण किया है। अब महाराज जो स्वाम्भु मनु के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद, जो महाराज मनु महाराज के उत्तानपाद पुत्र थे, इनको महाराज दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। जो महाराज बड़ी रानी थी उसका नाम सुनीति था, जिनके द्वारा महाराज ध्रुव जी का जन्म हुआ है। और जो छोटी पत्नी है उनका नाम सुरुचि, जिनके द्वारा उत्तम का जन्म हुआ है। जब महाराज एक बार ध्रुव जी महाराज खेल रहे थे और जो उत्तानपाद है महाराज छोटी रानी के पुत्र उत्तम को गोद में बैठा करके लाड़ प्यार कर रहे थे। जब महाराज ध्रुव जी ने देखा तो ध्रुव जी के मन में भी भाव उत्पन्न हुआ कि हम भी पिता की गोदी में बैठे। जब महाराज कहा कि हम भी पिता की गोदी में बैठे हैं, तो जाकर के महाराज जैसे ही पिता की गोदी के लिए दौड़े हैं ध्रुव जी महाराज, तो मैया सुरुचि ने हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के खींच लिया। कहा कि तुम पिता की गोदी में नहीं बैठ सकते हो। क्यों? कहा कि यदि पिता की गोदी में बैठना है तो पहले वन में जाकर के तपस्या करो
और उसके बाद जब प्रभु प्रसन्न हो तो वरदान मांगना कि अब की बार मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तब तुम्हें पिता की गोदी में बैठ सकोगे। आज महाराज 5 वर्ष की आयु है श्री ध्रुव जी महाराज की। जैसे ही इतना कहा तो ध्रुव जी महाराज रोने लगे हैं। जब महाराज ध्रुव जी महाराज रो रहे हैं तो इधर रोते रोते ध्रुव जी महाराज मैया सुनीति के पास पहुंचे। जैसे ही मैया ने देखा तो हृदय से लगा लिया, कहा कि पुत्र क्या बात है, क्यों रो रहे हो। बड़ा सुंदर भाव है कि मोए मौसी ने मारो मैया, मोए मौसी ने मारो। ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं कि रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव जैसे ही मैया सुनीति ने सुना, कहा कि पुत्र ये तो बहुत अच्छी बात है। कहा कि मैं तो पुत्र आज तक तुझे तेरे पिता को नहीं बता पाई, लेकिन तुम्हारी मैया ने उस परम पिता को बता दिया। कहा कि पुत्र मैया ने सत्य ही तो कहा है। कहा कि तुम वन में जाकर के तपस्या करो, और मैया सुरुचि ने तुम्हें उस परम पिता का रास्ता दिखाया है। देखिए मैया सुनीति कितनी धैर्यवान है। यदि आजकल की माताएं होती, यदि बालक गलती भी करे तो भी महाराज लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे कि नहीं। लेकिन मैया सुनीति क्या समझा रही है पुत्र को कि पुत्र मैया ने सही तो कहा है, आज तक तो मैं तेरे पिता का पता नहीं बता पाई, और तुम्हारी छोटी माँ ने तो उस परमात्मा का पता बता दिया। कहा कि पुत्र आज महाराज ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की आयु में हैं और भगवान का भजन करने के लिए जा रहे हैं। जब महाराज भगवान का भजन करने के लिए जैसे ही निकले, मैया की आंखों में आंसू हैं, लेकिन रो नहीं रही है। ध्रुव जी महाराज जाकर के पिता को प्रणाम करते हैं और मैया सुरुचि को प्रणाम किया।
कहा कि अब हम वन में जाकर के तपस्या करेंगे, प्रभु की गोद में बैठ कर के ही आएंगे। मैया सुरुचि को प्रणाम किया और वापस मैया सुनीति के पास आए। मैया सुनीति के आंखों में महाराज आज अश्रु हैं, लेकिन रो नहीं रही हैं। यदि रो दिया तो कहीं पुत्र कमजोर ना पड़ जाए। मैया सुनीति ने समझाया, पुत्र जब तुम वन में जाओगे तो तुम्हें यदि कोई संत मिले तो उनको गुरु बनाना, क्योंकि महाराज बिना गुरु के भगवत दर्शन नहीं हो सकता। आज महाराज ध्रुव जी चल दिए हैं। ध्रुव जी महाराज चले जा रहे हैं। जैसे ही पहुंचे महाराज वन में, मधुवन में जाकर के पहुंचे तो नारद जी का आगमन हुआ है। नारद जी का दर्शन हुआ है तो हाथ जोड़कर ध्रुव जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव कृपा करके मुझे भगवत प्राप्ति का रास्ता बताइए। अब नारद जी ने बहुत समझाया, कहा कि पुत्र इस घनघोर जंगल में तुम क्या करने आए हो, लौट जाओ। अरे अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। कहा कि इस घनघोर जंगल में बहुत से जीव रहते हैं, तुम्हें खा जाएंगे। लेकिन ध्रुव जी महाराज आज अडिग हैं। कहा कि प्रभु को प्राप्त करके ही वापस लौटेंगे। देखिए महाराज, धन्य है ध्रुव जी महाराज, धन्य है मैया सुनीति जे ऐसे पुत्र को जन्म दिया है। जब महाराज नारद जी ने समझ लिया कि ध्रुव जी महाराज लौटने वाले नहीं हैं, तो नारद जी ने गुरु मंत्र दिया ध्रुव जी महाराज को। कहा कि इस मंत्र का जाप करना। आज महाराज ध्रुव जी महाराज मधुवन में पहुंचे और प्रभु का भजन कर रहे हैं। पहले महाराज पहले ही महीने में 3 दिन के अंतराल में ध्रुव जी महाराज ने कैथ और बेर खा करके प्रभु की तपस्या की। और महाराज फिर दूसरे महीने में 6 दिन के अंतराल में 6 दिन के अंतराल में महाराज सूखा घास पत्ता खा करके प्रभु की तपस्या की है। अब महाराज तीसरे महीने में 9 दिन के अंतराल में जल पी करके प्रभु की तपस्या की। धीरे धीरे महाराज जब जैसे ही 5 महीने हुए तो अब तो महाराज ध्रुव जी ने वायु पी करके प्रभु का भजन किया। कुछ खा पी नहीं रहे हैं और महाराज श्वास को रोक लिया। देखिए महाराज 5 वर्ष की आयु है और 5 महीने में आज प्रभु की इतनी कठोर तपस्या की है। श्वास महाराज रुक गई है। जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने श्वास को रोका तो समस्त देवी देवताओं में महाराज हड़कंप मच गया। कहा कि प्रभु जाकर के दर्शन दो भक्त को। आज महाराज ध्रुव जी नेत्र बंद किए हैं और वो प्रभु का दर्शन कर रहे हैं और भगवान स्वयं ध्रुव जी के पास बाहर से ध्रुव जी का दर्शन कर रहे हैं। भगवान प्रकट हो जाते हैं ध्रुव जी की तपस्या से। जैसे ही महाराज भगवान प्रकट हुए, कहा कि पुत्र वरदान मांग लो, क्या चाहिए, तुमने बड़ी कठोर तपस्या की है। आज तो महाराज ध्रुव जी महाराज देख रहे हैं लेकिन महाराज मुख से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन भगवान तो सब समझते हैं। जैसे ही भगवान ने अपने शंख को ध्रुव जी के मस्तक पर रखा तो महाराज ध्रुव जी की जो वाणी है वो अवरुद्ध हो गई और महाराज ध्रुव जी को सारा ज्ञान हो गया। आज ध्रुव जी को भगवान ने अपनी गोद में बैठा लिया। कहा कि पुत्र वरदान मांग लो। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि प्रभु अब क्या चाहिए, आपकी गोद में बैठ लिया, इससे बड़ा सुख क्या है। देखिए महाराज 5 वर्ष की आयु है और 5 महीने में प्रभु का कितनी कठोर तपस्या की, प्रभु का दर्शन कर लिया। और हम लोग क्या कहते हैं, अभी हमारी उम्र ही क्या है भजन करने की। कहते हैं यदि कोई नवयुवक भजन करे तो लोग बाग कहते हैं अरे अभी तुम्हारी क्या उम्र है भजन करने की। और जो वृद्ध होते कहते हैं कि इनकी उम्र है। अब महाराज कुछ पता है, जरूरी है कि हम वृद्ध ही हो,
शायद बीच में ही टपक गए, फिर वृद्ध हो ही ना, तो कुछ पता नहीं है। जिस हाल में है, जैसी अवस्था में है, महाराज प्रभु का भजन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो भक्ति का विषय है महाराज वृद्ध ही भक्ति करें। यदि बाल्य अवस्था से भक्ति है तब तो महाराज और ही जीवन सुधर जाएगा। आज ध्रुव जी महाराज जब वापस लौट करके आते हैं प्रभु का दर्शन करके, इधर महाराज उत्तान पद को पता चला तो आरती की थाल लेकर के आते हैं। ध्रुव जी का महाराज जैसे ही दर्शन किया तो रथ से कूद पड़े और हृदय से लगा लिया, और महाराज इतना रोए हैं कि ध्रुव जी का आज अश्रु से ही अभिषेक हो गया। मैया सुरुचि आरती का थाल लेकर के खड़े हैं। देखिए महाराज, ये वही मैया सुरुचि है जिसने महाराज हाथ पकड़ के धक्का मार दिया था, पिता की गोद में बैठने नहीं दिया था, और आज भगवान को प्राप्त करके आए हैं तो आरती उतारने के लिए तैयार है। और महाराज ये बात सत्य है, कहते हैं कि जा परि कृपा करे प्रभु सोई। कहते हैं महाराज कि जा परि कृपा राम की होई, ता परि कृपा करे सब कोई। प्रभु कृपा करते हैं तो फिर संसार वाले ना चाहते हुए भी कृपा करते हैं। आज महाराज जब ध्रुव जी ने कई वर्षों तक राज्य किया है, और जब इधर महाराज ध्रुव जी का विवाह हुआ है और ध्रुव जी के द्वारा संतान, इनके पुत्र का नाम है उत्कल, ध्रुव जी के पुत्र का नाम। अब महाराज इन्हीं ध्रुव जी के वंश में हुए महाराज अंग। इस प्रकार से ध्रुव जी का वंश आगे बढ़ा है। जब ध्रुव जी का महाराज आगे वंश बढ़ा है और बड़ी सुंदर कथा आती है, पुरंजन पाख्यान, जो महाराज समय को देखते हुए कथा को स्पर्श करते हुए चलेंगे, क्योंकि महाराज ज्यादा समय भी नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जो स्वांभु मनु के पुत्र है प्रियव्रत, जो महाराज बड़े ही धर्मात्मा थे प्रियव्रत, एक बार महाराज इन्होंने विचार किया कि ये रात्रि क्यों होती है, कहा कि रात्रि क्यों होती है। तो महाराज इन्होंने तेजोमय रथ का निर्माण किया और महाराज 7 दिन तक पृथ्वी के चक्कर लगाए, रात्रि नहीं होने दी। अब जब महाराज रात्रि नहीं हुई तो प्रजा घबराने लगी, क्योंकि महाराज भगवान ने जो प्रकृति बनाई है वो अपने हिसाब से बनाई है। यदि हम इससे छेड़खानी करेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। जब महाराज इन्हीं प्रियव्रत के वंश में ऋषभदेव जी हुए, जो ऋषभदेव जी हैं महाराज, अब ऋषभदेव जी के पुत्र हुए भरत जी। जो भरत जी हैं महाराज, जिनसे हमारे देश का नाम पड़ा भारत वर्ष, ये ऋषभदेव जी के पुत्र हैं। भरत जी महाराज जब अपने पिता के जैसे ही राज्य करते हैं, और जब भरत जी महाराज पिता के जैसे राज्य किया तो महाराज अब भरत जी महाराज अपने पुत्र को राज सौंप करके जाते हैं
गंडकी नदी के पास जाकर के प्रभु की तपस्या की है। जब महाराज प्रभु की तपस्या की, एक दिन नदी में स्नान करके सूर्य भगवान को जल दे रहे थे, और महाराज जब जैसे ही सूर्य भगवान को जल दिया तो उसी समय एक गर्भवती हिरणी जलपान कर रही थी। उसी समय महाराज अचानक एक सिंह ने दहाड़ लगाई। जैसे ही महाराज सिंह ने दहाड़ लगाई तो हिरणी ने छलांग लगा दी और हिरणी का प्रसव हो गया। जब महाराज मृग शावक को लेकर के भरत जी महाराज अपने आश्रम में लेकर के आए मृग शावक को, जब आश्रम में लेकर के आए महाराज, उस मृग शावक में इतनी आसक्ति हो गई। देखिए, घर छोड़ करके गए थे प्रभु का भजन करने वन में, लेकिन वहां भी महाराज मृग शावक से इतनी आसक्ति हो गई कि उठते बैठते उसका चिंतन करते। एक दिन महाराज समय आया, धीरे धीरे जो मृग शावक था महाराज, मृगों का झुंड आया, वो उसमें चला गया। अब तो महाराज भरत जी बड़े दुखी हैं, उठते बैठते मृग शावक का ही चिंतन कर रहे हैं। और जब अंत समय आया तो प्राणों को छोड़ दिया भरत जी ने। जब महाराज प्राणों को छोड़ा तो अंत समय किसका स्मरण था? मृग शावक का। और कहते हैं महाराज हमारे शास्त्रों में कि मृत्यु के समय अंत में यदि जिसका ज्यादा स्मरण होता है उसी योनि में हमें जन्म मिलता है। भरत जी महाराज ने मृग शावक का चिंतन किया, तो जब अब इनका महाराज पुनः जन्म हुआ तो एक हिरण के रूप में हुआ। हिरण के रूप में पुनः जन्म हुआ, लेकिन महाराज भगवत भक्ति बनी रही। तो हिरण के रूप में भी महाराज एकादशी आती तो कुछ खाते पीते नहीं, एकांत प्रभु का भजन करते। धीरे धीरे महाराज एक बार जंगल में आग लगी तो हिरणी का जो शरीर था वो भी जल करके भस्म हो गया। अब महाराज पुनः भरत जी का महाराज जन्म हुआ अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के यहाँ। जब महाराज अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ भरत जी का, भगवत स्मृति बनी रही कि 2 जन्म तो वैसे ही बेकार कर चुके हैं, लेकिन अब नहीं करना है, अब आसक्ति में नहीं पड़ना है। तो महाराज जो भरत जी के भाई थे, पिताजी ने महाराज गायत्री मंत्र खूब रटाया, लेकिन भरत जी ने कभी पिताजी को गायत्री मंत्र नहीं सुनाया। तो पिताजी ने महाराज उनका नाम रख दिया जड़ भरत, तभी से उनका नाम पड़ा जड़ भरत। महाराज एकदम शांत से रहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, भगवान का भजन करते। भाइयों ने देखा, कहा कि कुछ काम धाम नहीं करता है, कहा कि ये तो कुछ काम धाम नहीं करता है, ऐसे कैसे होगा। महाराज भाइयों ने काम पर लगा दिया। अब कुछ समय बाद जब जड़ भरत जी बाहर काम करने जाते तो भाइयों की बदनामी होने लगी कि देखो तो ये भाई बैठ करके खाते हैं और जड़ भरत जी से काम करवाते हैं। तो भाइयों ने काम बंद करा दिया, कहा कि तुम घर पर ही काम करो। और महाराज जो भाभियां थी जो कुछ बचता दे देती, महाराज जूठा मीठा सब दे देते खाने को। जड़ भरत जी महाराज आज भगवान का भजन करते हैं, लेकिन कभी कोई प्रभु से शिकायत नहीं कर रहे हैं। भाइयों ने कहा कि तुम जाकर के कुछ काम नहीं करते हो, जाकर के खेत में जाओ, जो मेड़ होती है कहा कि उसको खोद करके आना। जड़ भरत जी गए। अब जब महाराज जड़ भरत जी गए मेड़ खोदने तो वहां महाराज कुआं खोद दिया। भाइयों ने देखा शाम को कि मेड़ खोदने को कहा था, इसने तो कुआं खोद दिया। भाइयों ने बहुत फटकार लगाई। अब की बार जड़ भरत जी से कहा कि तुम जाकर के खेत में रखवारी करो, बाजरे की रखवारी करो। जड़ भरत जी महाराज बाजरे की रखवारी के लिए गए हैं। देखिए महाराज जो चिड़िया थी वो बाजरे को खा रही हैं,
तो जड़ भरत जी भगा नहीं रहे हैं चिड़ियों को। क्या कह रहे हैं कि राम जी की चिड़िया है और राम ही को खेत, और चुन चुन जाओ री भर भर पेट। चिड़ियों को भगा नहीं रहे हैं महाराज, अब तो बुला रहे हैं। कहा कि वे आपकी ही चिड़िया है और आपका ही खेत है, हमारा क्या लग रहा है जो हम भगाए। जड़ भरत जी जब नहीं भगाते तो महाराज सुबह से शाम चिड़ियों ने तो खाया ही खाया महाराज, गायों ने भी खूब खाया। शाम तक महाराज पूरा खेत खाली हो गया। अब जैसे ही भाइयों ने देखा, कहा कि ये क्या कर दिया, तो भाइयों ने महाराज जड़ भरत जी को घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया, कहा कि कुछ काम नहीं करता है, जितना करता है सारा बिगाड़ता ही है। घर से निकाल दिया। अब जड़ भरत जी महाराज चल दिए। इधर महाराज राजा के सिपाही एक व्यक्ति को ढूंढ रहे थे, क्योंकि राजा ने काली माँ के मंदिर पर मन्नत मांगी थी, यदि पुत्र होगा तो बलि दूंगा। सिपाहियों से कहा कि जाकर के किसी को पकड़ के ले आओ। अब महाराज सिपाहियों को और कोई तो मिला नहीं, जड़ भरत जी मिल गए। जड़ भरत जी को पकड़ करके ले गए। बढ़िया महाराज सुंदर वस्त्र पहनाए, भोजन करवाया। अब जड़ भरत जी ने कहा कि भैया क्या बात है। कहा कि चलो चल करके तुम पहले भोजन करो, इसके बाद बताएंगे। ले जाकर के महाराज मंदिर में पहुंचे। जैसे ही कहा कि गर्दन झुकाओ, जड़ भरत जी ने कहा कि गर्दन क्यों झुकाए, माता रानी का मंदिर था तो जड़ भरत जी ने गर्दन को झुका लिया। जैसे ही सिपाहियों ने महाराज तलवार लेकर प्रहार करना चाहा, तो आज मैया भद्रकाली प्रकट हो जाती हैं। बोलिए मैया काली की जय हो। आज महाराज मैया काली प्रकट हो जाती हैं और उसी तलवार से सिपाहियों का संहार कर देती हैं। इस प्रकार से जड़ भरत जी मैया को प्रणाम करते हैं और वहां से चल देते हैं। विचार करते हैं कि अब मुझे जीवन में ऐसा करना है कि मेरे द्वारा किसी की भी मृत्यु ना हो। जड़ भरत जी चले जा रहे हैं। इधर महाराज सिंधु सौभीर देश के राजा रघुगढ़ कपिल महात्मा के यहाँ जा रहे थे सत्संग की इच्छा से। महाराज पालकी पर सवार हैं। अचानक एक कहार बीमार पड़ गया। अचानक एक कहार जब बीमार पड़ गया महाराज, तो राजा ने कहा कि कपिल महात्मा के यहाँ जाना है सत्संग के लिए। तो राजा के कहारों ने महाराज जड़ भरत जी को पकड़ के ले गए। कहा कि हमारा एक कहार बीमार पड़ गया है, तुम चलो हमारे साथ। जड़ भरत जी को महाराज पकड़ के ले गए, लगा दिया महाराज। अब जड़ भरत जी चले जा रहे हैं। आगे महाराज थोड़ी बढ़े तो चींटियों का झुंड मिला। जब महाराज चींटियों का झुंड मिला तो जड़ भरत जी ने महाराज छलांग लगा दी, कहीं ऐसा ना हो ये चींटियां हमारे पैरों तले आ जाएं। तो महाराज जैसे ही छलांग लगाई तो राजा रघुगढ़ जो पालकी में सवार थे महाराज, उनका सर पालकी से टकरा गया। कहा कि अरे सेवको कैसे चल रहे हो, हमें कष्ट हो रहा है। कारों ने कहा कि महाराज हम तो सही चल रहे हैं, जो नया कहार लगा है ये ठीक से नहीं चल रहा है। कहा क्या भोजन करके नहीं आए हो? राजा ने कहा हो सकता है बीमार हो, कमजोर हो। कारों ने कहा नहीं नहीं महाराज खूब हट्टा कट्टा है। अब महाराज थोड़ी और आगे बढ़े तो चींटों का झुंड मिला। फिर तो अब की बार महाराज जड़ भरत जी ने इतनी लंबी छलांग लगाई कि अब की बार तो राजा रघुगढ़ की जो खोपड़िया थी महाराज पालकी से फिर टकरा गई। राजा रघुगढ़ को बड़ा क्रोध आया। कहा कि तुम्हें चलना नहीं आ रहा है। जैसे ही कहा कि अभी तुम्हारी मैं खबर लेता हूं, अभी तुम्हें मैं कष्ट देता हूं, तुम्हें चलना नहीं आ रहा है। जैसे ही इतना सुना जड़ भरत जी ने कहा कि आप इस शरीर को तो कष्ट दे सकते हैं लेकिन आत्मा को कष्ट
नहीं दे सकते हैं। राजा रघुगण ने जैसे ही इतना सुना, कहा कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं, बड़ी सुंदर बात कर रहा है ये कहर, कहीं ऐसा तो नहीं है कपिल महात्मा हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हो। कहा कि भैया आप कौन हैं? जब महाराज इस प्रकार से राजा रघुगण ने कहा तो जड़ भरत जी ने महाराज राजा रघुगण को भवाटवी का निरूपण बताया है और बड़ी ही दिव्य बात बताई है। महाराज भवाटवी का निरूपण विस्तार से समझाया। आज राजा रघुगण कहते हैं कि मैं धन्य हो गया। जड़ भरत जी महाराज देखिए, महाराज जड़ भरत जी ने अपना भक्ति पथ नहीं छोड़ा है। कितनी भी समस्याएं आई लेकिन भक्ति पथ नहीं छोड़ा है। अब महाराज परीक्षित कहते हैं श्री सुखदेव भगवान से, कहा कि प्रभु ये जो नरक है कितने प्रकार के नरक हैं। नरकों के बारे में बताया कि प्रभु कितने प्रकार के नरक हैं और किस किस पाप से कौन से नरक में जाना पड़ता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि 28 नरकों का वर्णन किया है श्री सुखदेव जी महाराज ने। कहा कि 28 नरक हैं। यदि महाराज हम आपको 28 नरकों का वर्णन करेंगे तो बहुत समय लगेगा कि नहीं? तो महाराज 2-4 नरकों के बारे में समझते हैं। कहा कि तामिश नाम नरक है जो मनुष्य दूसरों का धन, संतान और स्त्री का हरण करता है, उसको महाराज तामिश नाम के नरक में जाना पड़ता है। और कहा महाराज जो मनुष्य मांस भक्षण करता है, पशु पक्षियों को मारता है, महाराज उसको कुंभी पार्क नरक में जाना पड़ता है। इस नरक में महाराज यम के दूत खोलते हुए तेल में डुबोते हैं। अब महाराज आप समझ लीजिए, आजकल लोग पशु पक्षियों को खा रहे हैं। महाराज विचार करिए, वो भी तो किसी की संतान है कि नहीं? यदि हमारी संतान को इसी प्रकार कोई खाए तो कैसा लगेगा कि नहीं? इस प्रकार से महाराज नरकों की यातनाओं के बारे में श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया है। जैसे ही परीक्षित ने सुना तो परीक्षित जी तो भयभीत हो गए नरकों की यातनाओं को सुनकर। कहा कि महाराज कृपा करके बताइए, यदि कोई गलती से भी पाप हो जाए तो नरक तो जाना ही पड़ेगा। तो कृपा करके ये बताइए, यदि गलती से पाप हो जाए तो उसको कैसे नरक की यातना से बचा जाए? सुखदेव जी कहते हैं यदि हमसे पाप हो भी रहा है तो उसका यदि हमने प्रायश्चित कर लिया और विचार कर लिया कि अब ऐसा नहीं करेंगे, तब तो महाराज यदि पश्चाताप कर लिया तब तो बच सकते हैं। आज महाराज सुखदेव जी कहते हैं, कहा कि मैं एक आपको बड़ा ही सुंदर इतिहास सुनाता हूं, जो कि महाराज देखिए नरक में जाने से कैसे बचा जा सकता है। भगवान नाम संकीर्तन करिए, प्रभु का स्मरण करिए। कहा कि जो राम नाम का साबुन है, यदि पाप दागों को धुलना है तो राम नाम के साबुन से धो सकते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की राम नाम रटते रहो जब तक कीर्तन में प्राण, कभी तो दीन दयाल के सुभनक पड़ेगी का। छोड़ी जगती के रिश्ते नाते ओ अभिमानी, राम नाम तो
भजिले प्राणी राम नाम तो भजिले प्राणी छोड़ी जगती के रिश्ते नाते छोड़ी जगती के रिश्ते नाते ओ अभिमानी राम नाम तो भजिले प्राणी राम नाम तो भजिले प्राणी। सभी लोग ताली सेवा करते हुए ओ राम नाम तो भजिले प्राणी। नाम प्रभु का जपिले बंदे नाम प्रभु का जपिले बंदे छोड़ी जगती के झूठे धंधे छोड़ी जगती के झूठे धंधे नामी जपन से तेरी सुधरे जीत गाई राम नाम तो भजिले प्राणी राम नाम तो भजिले प्राणी राम नाम तो भजिले प्राणी। मोही माया में उम्र गुजारी मोही माया में उम्र गुजारी नाम जपने की अब आई बारी नाम जपन की अब आई बारी अब इस नाम अभी इस नाम जपन में ना कर अभी इस नाम जपन में ना कर तू बेईमानी राम नाम तो भजिले प्राणी राम नाम तो भजिले प्राणी। कोई कह रहा है कोई कह रहा है कि महल में बनवाऊंगा कोई कह रहा है कि मैं शहंशाह बन जाऊंगा पर ना जाने इस जीवन की क्या औकात है
कहते हैं राजन, एक कन्नौज में महाराज एक ब्राह्मण रहा करते थे जिनका नाम था अजामिल। और महाराज अजा माने होता है माया और मिल माने होता मिलना। जो माया महाराज माया में लिप्त हो उसे कहते हैं अजामिल। जो महाराज अजामिल था बहुत ही सदाचारी, शीलवान, सद्गुणवान था, पिता की आज्ञा मानने वाला था महाराज। एक बार पिताजी ने महाराज आज्ञा दी कि वन में जाकर के पूजन की कुछ सामग्री लेकर के आओ। जैसे ही महाराज वन में गया तो पूजन की सामग्री ली और पोटली बना के महाराज सिर पर रखी और चल दिया। जब महाराज लौट रहा था तो रास्ते में देखा कि एक व्यक्ति मदिरा पान करके महाराज वेश्या के साथ विहार कर रहा था। जैसे ही महाराज अजामिल की दृष्टि पड़ी तो महाराज अजामिल की भी दृष्टि बिगड़ गई। देखिए महाराज, सृष्टि और दृष्टि का पता नहीं महाराज कब बिगड़ जाए। आज महाराज अजामिल ने जैसे ही देखा तो दृष्टि बिगड़ गई, मन में भाव आया उस वेश्या के साथ विहार करने का। जब महाराज अरे 5 मिनट और बैठिए, सभी लोग आरती करा देंगे, क्यों घबरा रहे हैं? 20 से भाग जाते हैं, बताइए। 2 घंटे तो कुल कथा होती है, उसी में भाग जाते हैं। चलिए 5 मिनट और सुनाइए, आरती कराइए। जब महाराज जैसे ही वेश्या के पास पहुंचा तो बात करना चाहा तो वेश्या ने कहा, खबरदार, यदि मुझसे बात करना है तो पहले जो पूजन की सामग्री है उसको फेंक दीजिए। कहा कि हमारी कुछ शर्त है, कहा कि पूजन की जो पोटली है इसको फेंक दीजिए और मदिरा पान करना होगा। आज महाराज अजामिल की दृष्टि बिगड़ गई। पूजन की जो पोटली थी महाराज वो फेंक दी और मदिरा पान किया और उस वेश्या के साथ विहार किया। अब तो महाराज इतना आसक्त हो गया उस वेश्या के साथ कि विवाह के बारे में सोच लिया। जबकि महाराज अजामिल का पहले विवाह हो चुका था और पुत्र भी थे। अब तो महाराज अजामिल ने कहा कि विवाह करूंगा। वेश्या ने कहा कि यदि तुम्हारे पिता ने हमें नहीं रखा तो? अजामिल कहता है कि यदि पिता ने नहीं रखा तो अपना हिस्सा ले लेंगे और अलग रहेंगे। जब महाराज इस प्रकार से कहा तो आज अजामिल वेश्या को लेकर के घर आता है, वेश्या के साथ महाराज रहने लगा है और इतना पाप करने लगा महाराज, इतना पाप करने लगा कि घर वालों से कोई मतलब नहीं है। साधु संतों को महाराज आते जाते लूट लेता, चोरी करने लगा। इधर महाराज जो वेश्या थी महाराज कालांतर में वेश्या